नमस्कार, मैं हूं नैना माँ और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। युग का इंसाफ न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस कमर कसकर मैदानी जंग में उतर चुकी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नगर निगम में अपना महापौर एवं निगम परिषद बनाने की व्यापक स्तर पर तैयारी भी कर ली है। इसी के तहत विधायक संजय शुक्ला को महापौर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने पार्षद पद के दावेदारों को सक्रिय करने के लिए जहां वार्डवार बैठकें आयोजित कर रही है, वहीं दावेदारों के साथ कार्यकर्ताओं को जोश व ऊर्जा का संचार करने हेतु प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री की अगुवाई में संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर नगर निगम चुनाव के लिए शंखनाद भी कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की अपार सफलता से गदगद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रेसिडेंसी कोठी में पत्रकारों से रूबरू होकर भाजपा एवं भाजपा की शिवराज सरकार के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण लगातार बढ़ रही महंगाई, महिला अत्याचार एवं किसान विरोधी कानून पर खुलकर चर्चा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा जो थी इसके विपरीत कैंडिडेट खड़ा किया और हमने उनसे कहा कि ये परंपरा को आप समाप्त मत करिए, क्योंकि लोकसभा में भी ये बाकी सब राज्यों में ऐसी है। उन्होंने नहीं माना और आखिरी मिनट तक जब मैंने उनसे निवेदन किया कि आप विड्रॉ कर लीजिए, जब नहीं किया तो हमने वोटिंग कराई। जब उन्होंने ये परंपरा का उल्लंघन किया तब हमने बीजेपी की नकल हम नहीं करनी। हम अध्यक्ष की गरिमा को देखते हुए हम कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करें, तो इसलिए हम कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करें, वो यूनानिमसली चुन लिया। उपाध्यक्ष के लिए जब चुनाव आएगा, ये बीजेपी के ऊपर है कि बीजेपी कोई सिद्धांत का, ये आज केवल यहाँ नहीं है, देश भर में सब सिद्धांत किनारे कर दिए गए। आज धन बल की राजनीति, कलाकारी की राजनीति का जो उन्होंने प्रवेश करवाया है, ये एक बहुत, मैं सोचता हूँ, खतरेदार चिन्ह है भविष्य के लिए। सर, पीएम और निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। इनकी सोच ये है, जैसे कृषि क्षेत्र में भी ये प्राइवेट सेक्टर लाना चाहते हैं। कृषि क्षेत्र के 3 कानून हैं और मैं बड़े सरल भाषा में समझा दूंगा। सबसे पहले है कि कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश का आगमन, उनको मंडी का स्टेटस दे दिया जाएगा। जब मंडी का स्टेटस दिया जाएगा तो कोई भी बड़े उद्योगपति किसान के पास जा सकते हैं और अगर समर्थन मूल्य 2000 है, वो कहेंगे हम 1700 में लेंगे। किसान को तो अपनी उपज देनी है, वो मजबूरी से 1700 में दे देगा। जो संभावना थी उसको समर्थन मूल्य में बेचने की, वो भी समाप्त। हमें याद रखना है कि 90%, 95% समर्थन मूल्य हरियाणा और पंजाब के किसानों को मिलता है। मध्य प्रदेश में 20 से 25% किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है। इसका एक इतिहास है कि जब समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई थी, उस समय मध्य प्रदेश में गुजारे की खेती हुआ करती थी। माने सबसिस्टेंस खेती में और अंतर्राष्ट्रीय खेती में अंतर है। हमारी खेती सबसिस्टेंस है, गुजारे की खेती है। तो वो किसानों को समर्थन मूल्य से उस समय कोई मतलब नहीं था। वो आसपास के 10-20 गांव में अपना उपज बेच के अपने साल भर का गुजारा कर लेते थे। तो अब जो संभावना, इस कानून से जो संभावना थी कि हमारे किसानों को समर्थन मूल्य मिलेगा, ये भी चौपट हो गई। दूसरा कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है,
एक की किसानी। इसमें किसान को क्या चाहिए? बीज और खाद। आज 50% किसानों को बीज और खाद मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, बाकी व्यापारी से खरीद लेते हैं। ये 100%। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के हर संभागीय मुख्यालय पे जा रहे हैं। इंदौर संभाग की तैयारियां लगभग हमारी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ का दौरा बना। 27 तारीख को रीवा जाएंगे, रीवा संभाग की बैठक लेंगे। चूँकि कमलनाथ जी को अपने पास पाके हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ा उत्साही हो जाता है, उसमें एक नया जोश का संचार होता है। और कमलनाथ जी का वो भाषण कि मेरी क्या गलती थी, किसानों को कर्जा माफ़ किया मैंने, वो गलती थी, गरीबों की पेंशन बढ़ाई वो गलती थी, गौ माता के संरक्षण के लिए गौशालाएँ खोली वो गलती थी, मेरी क्या गलती थी। उस भाषण का भी प्रभाव लोगों पे होता है। एक अच्छी चलती हुई सरकार को, एक विजन वाला मुख्यमंत्री कई वर्षों के बाद मध्य प्रदेश को मिला था, तो वो कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में कचोटती है वो बात, जो एक नया जोश भरता है। तो मैं समझता हूँ कि आज काफ़ी जोश हमारे कार्यकर्ताओं को मिला। विधानसभा उपाध्यक्ष आपकी पार्टी से होगा कि नहीं होगा इस बार? विधानसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष तो देखिए बीजेपी की किसी बात पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने वाली झूठ तंत्र की बुनियाद पे खड़ी हुई पार्टी है। कमलनाथ जी और शिवराज चौहान जी की चर्चा हुई है कल भी आज भी। तो कमलनाथ जी ने कहा कि भाई देखिए जो परंपराएं हैं, आप सत्ता पक्ष से अध्यक्ष ले लीजिए, विपक्ष को उपाध्यक्ष देने की परंपरा है। तो उन्होंने साहब अध्यक्ष का तो धन्यवाद आपने कह दिया, लेकिन मैं अपने पार्टी के अन्य लोगों से पूछूंगा। जबकि आज सर्वदलीय बैठक थी, कल रात को ये बात हुई, आज पूछ लेना था। जब बैठक हुई कमलनाथ जी और हम तो यहाँ आ गए, हमने अपने 2 प्रतिनिधि वहाँ डॉक्टर गोविंद सिंह और NP प्रजापति पूर्व स्पीकर को हम कुछ बिंदु दे के आए थे। अंत में उनका फ़ोन आया कि इस तरह की बात हो रही है। कमलनाथ जी ने कहा कि देखिए अपनी तरफ से बोल दीजिए कि अध्यक्ष का पद गरिमा पूर्ण पद होता है, आप अपनी पार्टी में निर्णय करो ना करो उपाध्यक्ष का, पर हम अध्यक्ष के पद की गरिमा को नहीं गिराएंगे, उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी हम नहीं उतारेंगे। हम उस वचन के लोग हैं जो पद की गरिमा को गिरने नहीं देते। अब उपाध्यक्ष देखते हैं देते हैं कि नहीं देते। उपाध्यक्ष पद के लिए कुछ चेहरा आपने तय किया है अभी किस तरीके से? बहुत सारे चेहरे, वरिष्ठता का क्रम हमारे पास बड़ा है। वो तो अब ये झूठ बोलने वाले हाँ करें तब आगे की बात बढ़े। अभी तो उन्हीं में सिर फुटपल हो रही है, शायद आपकी जानकारी में नहीं है। केदार शुक्ला जी का बयान आ गया, वो स्पीकर पद के उम्मीदवार थे, वो वरिष्ठ हैं सबसे, 6-7 बार के विधायक हैं, उनकी पीड़ा आ गई बाहर। तो मेरा यही कहना है कि एक बड़ी बगावत के आसार नज़र आते हैं बीजेपी में। केदार शुक्ला जैसे 30-35 लोग हैं, कोई 5 बार, कोई 6 बार, कोई 7 बार विधायक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने छोटे से बीजेपी के पौधे को सींच कर वट वृक्ष बनाया। अब उस वट वृक्ष की छाँव भी इन लोगों को नसीब नहीं हो रही है। ये जान रहे हैं कि अगला टिकट अब हमें मिलना नहीं है, क्योंकि कई लोगों को ऐसे बाहर कर दिया, सरताज सिंह को, ऐसे कई लोग। लेकिन ये 2 मुँहे लोग हैं। मध्य प्रदेश में कह रहे कि हम अब 70-72 के बाद वालों को टिकट देंगे नहीं, मंत्री बना नहीं रहे। उधर मेट्रो मैन 82 साल के मेट्रो मैन, उनको लाके टिकट दे रहे हैं विधानसभा का। बड़े कलाकार और झूठे लोग हैं। तो ये झूठ दुनिया के सामने धीरे धीरे इनका आ रहा है। अब वो पामेला जिसको साथ में लेके घूमते थे कैलाश विजयवर्गीय, केलकटा में, बंगाल में, इधर बड़े ऊर्जावान लग रही थी उनको। अब वो ऊर्जा कहाँ से आई? कोकीन से आई। कोकीन की ऊर्जा, अब मैं ये तो नहीं कहता कि कैलाश विजयवर्गीय उसमें लिप्त है, पर संरक्षण तो कहीं ना कहीं रहा ही होगा। ये इतने बड़े स्केल पे ड्रग पेंडलर है, ड्रग माफिया है, जो भी है। उसके साथ वाले और भी हैं, सुरेश नाम है, जो नाम है राकेश। तो ये सब जुड़े हुए कैलाश बाबू से ही हैं।
कैलाश बाबू को स्पष्ट जवाब देना चाहिए आगे मीडिया के सामने कि वो पामेला को जानते ही नहीं है। इसमें क्या झूठा बयान दे दिया। असल में आजकल नई पीढ़ी में एक चलन हो गया कि मैं ही सबसे अच्छा भाषण दे सकता हूँ, तो वो अपने भाषण के बीच में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते हैं। अच्छे अच्छे भाषण देने वाले हैं जो तथ्यात्मक भाषण देते हैं, पर जिस अध्यक्ष के झंडे के नीचे ये सम्मेलन था उसकी गरिमा बना के रखना कमलनाथ जी का भी काम था, सज्जन वर्मा का भी काम था, जीतू पटवारी का भी काम था। अब मंथन करना चाहिए उन लोगों ने। आप नसीहत देंगे क्योंकि उसको लेकर नाराजगी भी अध्यक्ष मंथन का दौर है, कहेंगे भाई थोड़ा सा नरम हो जा, क्योंकि कड़क होने से शाख टूट जाती है, नरम होगी तो फिर अपनी जगह आ जाएगी। आपने भी बड़प्पन दिखाया, आपने भाषण नहीं दिया जो भी कार्यक्रम में। बिल्कुल, एक लंबे समय तक कार्यकर्ता को रोक के रखना मैं ठीक नहीं समझता, इसलिए मैंने कांतिलाल भूरिया जी से अनुरोध किया, सचिन यादव, हनी बघेल, मैंने इनको कहा कि अपन लोग भाषण नहीं देंगे इन लोगों को। सारे सहमत हो गए, बिल्कुल ठीक बात कि कमलनाथ जी का भाषण सुनने आए हैं। हमारे से ज़्यादा ओजस्वी भाषण कमलनाथ जी दे सकते हैं, उनके दीर्घ जीवन का राजनीतिक अनुभव। तो इतनी छोटी सी बात को तो समझ ही लेना चाहिए अन्य नेताओं ने। भैया प्राइवेट छत के पतले चल रहे हैं, कुछ गड़बड़ चल रही कांग्रेस में, बेटवा ये तो क्या है, टिकट मांगने वाले कई हैं ना, उस विधानसभा में भी कई थे, है ना, देपालपुर में। अब जिनको नहीं मिली होगी उनको गुट ना कुछ करा होगा, अब ज़्यादा इसको बोलने का नहीं है, पर ऐसी परंपरा कांग्रेस में है नहीं। जला दिया तो मैं समझता हूँ कि अच्छा साइन है, इट्स ए गुड साइन फॉर अस, कांग्रेस के लिए कि हाँ दम है कांग्रेस। एक बड़ा प्रोजेक्ट है मेट्रो प्रोजेक्ट, उसको लेकर अब नया लोगो जारी कर दिया, कमलनाथ जी ने जिसकी आधारशिला रखी थी और प्रोजेक्ट कहीं के आधार में नजर आ रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं कभी मेट्रो और भोपाल दोनों जगह? देखिए, बीजेपी बड़े कष्ट में है। बीजेपी सरकार का खजाना खाली 0/0, 9 महीने में 12 बार कर्ज ले लिया है शिवराज ने। 9 महीने की सरकार में 2 लाख करोड़ के कर्जे में प्रदेशवासियों को डाल दिया। हमने फ्लाईओवर मैंने मंजूर किए थे, 6 किलोमीटर का एलिवेटेड ब्रिज, कमलनाथ जी ने मेट्रो का शिलान्यास किया। हमने रिंग रोड पर कई ब्रिज स्वीकृत किए, देवास में मैंने 2 ब्रिज स्वीकृत किए। सारे ब्रिजों को ये डंप कर रहे हैं, ये बनाना नहीं चाहते, क्योंकि कांग्रेस की छाप तो लगी है कि कांग्रेस ने 100 साल की सरकार में फटाफट ताबड़तोड़ मंजूर कर दी। तो अब लोगों बदल रहे हैं, ये बदल रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना हो रहा है। मैंने एक प्रश्न लगाया है, तो मैं सही संख्या बता नहीं पाऊँगा कि इंदौर भोपाल पैमाना 4 पे आते हैं और उन्होंने 2 पे रखा है, 3 गुना पैसा ज़्यादा लगता है। मतलब जान के भूकंप वाला क्षेत्र है ही नहीं हमारा, उसको भूकंप वाला क्षेत्र मान के 3 गुना पेमेंट करने की तैयारी बीजेपी ने की है। ये बड़ा भ्रष्टाचार है, ये प्रश्न लगाया। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर पूरे संभाग का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और आगामी जो स्थानीय निकायों के जो चुनाव है उसको लेकर के जो है यहाँ पर रणनीति बनाई है। और जिस प्रकार से हमारी देश और प्रदेश की जनता जो त्रस्त है महंगाई को लेकर के, आज पेट्रोल और डीजल के दाम जो है अविश्वसनीय रूप से जो है इतने दाम बढ़ गए हैं, लोगों की पहुंच से बाहर हो गए, लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। और पिछले 15 महीने के आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो निर्णय और फैसले लिए थे, इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण जो है कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। और आने वाले समय में ये जबरदस्त संभागीय सम्मेलन इंदौर में हुआ था, संभाग के सारे नेतागण मौजूद थे और ये इसलिए बुलाया गया था क्योंकि आज से एक नई लड़ाई का आगाज हो रहा है। जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई के जबरदस्त हो गई है, तो ये सबसे पूरे आम आदमी और आम जनता की कमर टूट गई है और मध्यम वर्गीय परिवार को पूरी तरह से बजट बिगड़ गया है, किसानों की पूरी आय खत्म हो गई है।
तो इसको लेकर अब पूरे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू होने वाले हैं। तो आज सबको सारे जितने भी वरिष्ठ नेतृत्व था, वरिष्ठ नेतागण थे, सबको बुलाकर, सारे संगठनों के प्रमुख को बुलाकर ये साफ साफ कमलनाथ जी ने हिदायत दी है कि अब जमीन पर लड़ाई शुरू होने वाली है। और ये जो ये आगाज है, ये जब तक कि ये पेट्रोल के दाम वापस नहीं ले लेते और किसानों को उनका हक नहीं दिलाते, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिस तरीके का उत्साह वर्धन इस संभागीय कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में आपको दिख रहा है, निश्चित ही इस बात का घोतक है कि आने वाली नगर निगम की सरकार अब कांग्रेस बनाने जा रही है। जिस तरह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने आज हमारा उद्बोधन दिया, उसमें हर कार्यकर्ता में जोश भर दिया। निश्चित ही हमारे इस क्षेत्र में जहां हम खड़े हैं वो हमारे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 है, जिसके हमारे लोकप्रिय आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी के माध्यम से भी यह सैकड़ों साथी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं वार्ड क्रमांक 47 से जिस तरीके से दावेदारी कर रहा हूँ, तो मेरे भी साथ में मेरे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जिस तरीके का स्पीच दी, वो निश्चित तारीफ काबिल है। हर कार्यकर्ता में उसका जोश भरा और आने वाली जो नगर निगम की और नगर पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हमको सफलता मिलेगी। सर, एक चीज़ पूछना था, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देख रहे हो, आप तो देख रहे हो कि ये विकास की बात करती है। विकास केवल सड़कों का होता है, बस्तियों का नहीं होता है। बस्तियों में विकास आज भी अधूरा है। बस्तियों में आज भी गंदे नल चल रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। सड़कों का निश्चित ही डामरीकरण तक नहीं हो पा रहा। कई बस्तियाँ तो ऐसी है कि जहाँ पर लोग शुद्ध हवा के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसी कई विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित ही उसमें कांग्रेस, इंदौर शहर की बात करें तो निश्चित 50 से 55 सीटें कांग्रेस को मिलेगी। कांग्रेस का महापौर बनेगा। जिस तरीके से हमने सर्वसम्मति से हमारे संजय शुक्ला जी को महापौर का उम्मीदवार घोषित किया, उससे पूरे प्रदेश में एक नया संदेश गया कि कांग्रेस एकजुट है और पूरे चुनाव एकजुट होकर लड़ेगी। आज जो माननीय कमलनाथ जी का कार्यक्रम रहा है, उसमें माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि सब मिलजुल करके एक साथ पार्टी का काम करें और पार्टी को मजबूत बनाएं और आने वाला जो चुनाव है उसकी तैयारी रणनीति सब इंदौर के सभी वरिष्ठों के साथ में बिठा करके करें। और ये सीट हमको किसी भी हाल में जीतना है और जिनको भी टिकट मिलेंगे वो सब एक साथ मिलजुल करके काम करें। इस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी ने कहा है। पेट्रोल डीजल और गैस पर लगातार पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते हुए दाम को लेकर कमलनाथ जी ने कहा है कि इसके लिए दल जगह जगह हर क्षेत्र में अपन आंदोलन करेंगे और जब तक कम नहीं करेंगे माननीय प्रधानमंत्री इनके दाम बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जो अपनी मनमानी तरीके से सरकारें चला रहे हैं उनके खिलाफ जगह जगह जन आंदोलन करने का बिल्कुल संदेश दिया है। पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। पंचायत चुनाव भी होने वाले, उसमें भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के साथियों ने अच्छी तैयारियां करी है और उसमें भी काफ़ी हमारी कांग्रेस की सीटें जरूर जीतेगी। जी, पांची लाल मेड़ा, विधायक धर्मपुरी।